दुनिया के सभी देशों के पास अपनी कमांडो फोर्स है। भारत के पास भी स्पेशल फोर्सेस है जिन्हें कमांडो कहते हैं। इनका मुख्य काम होता है आतंकी हमला रोकना, हॉस्टेज सिचुएशन से लोगों को बचाना, सीक्रेट ऑपरेशन करना, सर्जिकल स्ट्राइक या फिर कॉम्बैट रिकॉन्सेस। युद्ध में ये दुश्मन को धूल चटा देते हैं। जमीन, जल या वायु, कहीं भी और किसी भी तरह के युद्धक मिशन को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहना। ये मारने और मरने दोनों के लिए तैयार रहते हैं। आइए जानते हैं भारत के 10 ऐसी घातक कमांडो फोर्स के बारे में। नंबर 1, पैराएसएफ। पैराएसएफ के जवानों ने डोगरा रेजिमेंट की घातक टुकड़ी के साथ मिलकर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इन्हें पैराशूट कमांडो भी कहते हैं। इस कमांडो फोर्स को 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय बनाया गया था। इनकी ट्रेनिंग 9 महीने की होती है, जिसमें 65 किलोग्राम वजन के साथ कई किलोमीटर की दौड़ भी शामिल होती है। खतरनाक और जानलेवा ट्रेनिंग के बाद तो कैडेट पास होता है, उसे मरून टोपी मिलती है। ये टोपी ही बताती है कि ये जवान पैराएसएफ है। इनकी यूनिफॉर्म में कैमोफ्लेज की सुविधा होती है, यानी अलग अलग स्थानों के हिसाब से छिपने में मदद करता है। ये 30 से 35 हजार की ऊंचाई से छलांग लगाने की भी प्रैक्टिस करते हैं। देश में पैराएसएफ की कुल 9 बटालियन है। नंबर 2, मार्कोस कमांडो फोर्स। इन्हें भारत का नेवी सेल्स भी कहा जाता है। इन्हें भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन ये जमीन और आसमान में कहीं भी दुश्मन से लोहा लेने के लिए तैयार और ट्रेंड होते हैं। इनकी ट्रेनिंग अमेरिकी नेवी सील्स की तरह ही होती है। मार्कोस फोर्स में फिलहाल 1200 कमांडो है। यह फोर्स 1987 में बनाई गई थी। इन्हें दुनिया के सभी आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इनके पास बेहतरीन स्नाइपर्स होते हैं जो दूर से ही दुश्मन के माथे के बीचों बीच गोली मार देते हैं। ये कई तरह के असॉल्ट राइफल चलाने में माहिर होते हैं। नंबर 3, कोबरा कमांडो। ये कमांडो टीम 2008 में बनाई गई थी। कोबरा कमांडो फोर्स का पूरा नाम कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन है। इनकी 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। फिलहाल इस फोर्स में 10,000 कमांडो है। आमतौर पर इन्हें गोरिल्ला ट्रेनिंग और नक्सल वॉरफेयर के लिए ट्रेन किया जाता है। इन्हें दुनिया की बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स में गिना जाता है। यह दुश्मनों पर लगातार हमला करने में एक्सपर्ट होते हैं। राष्ट्रपति भवन और संसद समेत कई महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा का काम इनके पास है। नंबर 4, एनएसजी कमांडो फोर्स। जब भी देश में बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे वह 26/11 हो या फिर अक्षरधाम मंदिर का हमला, एनएसजी कमांडो फोर्स ने ही आतंकियों को ढेर किया है। यह है देश के ब्लैक कैट्स। एनएसजी का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। इस फोर्स को 1984 में बनाया गया था। फिलहाल इसमें 10,000 सक्रिय कमांडो है, जिन्हें अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टीमों में बांटा गया है। ये आतंकरोधी अभियान में पूरी तरह से प्रशिक्षित होते हैं। इससे देश के किसी भी सैन्य, अर्धसैनिक बल या पुलिस से जवान शामिल हो सकते हैं। इनकी ट्रेनिंग 14 महीने की होती है। यह गृह मंत्रालय के तहत काम करते हैं। यह वीआईपी सिक्योरिटी, हाईजैकिंग रोकने, बम का पता लगाने जैसे अन्य कामों में भी तैनात किए जाते हैं। नंबर 5, गरुड़ कमांडो फोर्स। यह भारतीय वायुसेना की घातक कमांडो फोर्स है। इस फोर्स को फरवरी 2004 में बनाया गया था। इनका मुख्य काम होता है एयर असोल्ट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, क्लोज प्रोटेक्शन, सर्च एंड रेस्क्यू, आतंकरोधी अभियान, डायरेक्ट एक्शन, एयरफील्ड्स की सुरक्षा आदि। इनकी ट्रेनिंग 72 हफ्तों की होती है, जो सभी कमांडो से सबसे ज्यादा लंबी होती है। गरुड़ कमांडो रात में हवा और पानी में मार करने के लिए एक्सपर्ट होते हैं। हवाई हमले के लिए इन्हें अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। फिलहाल इस फोर्स में 1780 गरुड़ कमांडो है। दोस्तों, अगर आप भी इंडियन आर्मी को प्यार करते हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।